बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद। और इस प्रोग्राम में जैसा कि आप जानते हैं कि दादाजी हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 8 जनवरी साल 2021 और आज जुमे का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम आलमीन का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो वतन अजीज़ में गुज़िश्ता 10 साल से सीखने और सिखाने के नुक्ता नज़र से पेश किया जा रहा है। आज का प्रोग्राम आपके फीडबैक पर मुश्तमिल होगा। आपके भेजे गए सवालात के जवाब हम आज के प्रोग्राम में दादाजी से हासिल करेंगे। फिलहाल दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत। बेशक। बिस्मिल्लाह कर। पहला मैसेज मेरे पास नासिर मजीद का है। सलाम दुआ के बाद कहते हैं दादाजी 1, 2, 3 उन मौशी मसाइल की निशानदेही फरमा दीजिए जो सियासी अदम इस्तेहकाम के नतीजे में सामने आते हैं। देखिए, पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा जो मसला है, सबसे पहला मसला जो है लोगों का ज़्यादा होना। अब लोगों के ज़्यादा होने के दो मतलब हैं। एक मतलब ये है कि आबादी, दो हल हैं। एक तो ये है कि आप आबादी के ऊपर कंट्रोल करें, ठीक है। हमारा जो मनसूबाबंदी का, ख़ानदानी मनसूबाबंदी का एक महकमा हुआ करता था, अल्लाह बख्शे अब भी है लेकिन कभी नाम नहीं सुना। ख़ानदानी मनसूबाबंदी का जो महकमा हुआ करता था और उसमें जो ज़ब्त तौलीद के लिए जो बाहर से कीमती किस्म की इमदाद आया करती थी, वो इमदाद उस महकमे के मुलाजमीन जो हैं वो बाज़ार मार्केट में बेच खाया करते थे, ठीक। और वहाँ पे वो गलत मकासद के लिए इस्तेमाल हो जाती थी। बस बहुत थोड़े को बहुत समझे, खाद को तार समझे। हमने मुतातरीन अल्फाज में वो बात बयान कर दी। इसका मतलब है कि हम ज़ब्त तौलीद नहीं कर सकते, ठीक। आबादी में सप्लाई साइड से कमी मुमकिन नहीं है। बांग्लादेश में मुमकिन थी, ठीक है। जब बांग्लादेश हमसे अलग हुआ, मशरकी पाकिस्तान जो था, जब वो आज़ाद हुआ तो उसकी आबादी थी 4 करोड़ और मगरबी पाकिस्तान पूरे की आबादी थी 3.5 करोड़। अच्छा, जब पाकिस्तान की आबादी 18 करोड़ थी तो बांग्लादेश की आबादी भी 18 करोड़ थी। और जब पाकिस्तान की आबादी 20 करोड़ हुई तो बांग्लादेश की आबादी थी 19.5 करोड़, ठीक है। इस वक्त जब पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ से क्रॉस कर चुकी है, अब तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस 22 करोड़ से क्रॉस हो गई। जी। तो जब पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ से क्रॉस कर चुकी है तो बांग्लादेश की आबादी कितनी हो चुकी है भला? 16 करोड़। 16 करोड़, ठीक है। उन्होंने सप्लाई साइड से कंट्रोल किया, ठीक हो गया। दूसरा उसका हाल ये है कि आप डिमांड्स के साइड के ऊपर डिमांड जनरेट कर दें। और डिमांड साइड के ऊपर डिमांड जनरेट करने का मतलब ये है कि आप नए नए रोज़गार पैदा करते हैं। और नए रोज़गार पैदा करने का तरीका क्या होता है कि लोगों को महारतें दे दें, रोज़गार वो खुद तलाश कर लेंगे। इस वक्त टैप्टा के अंदर बहुत सारी जगहों के ऊपर जो है वो, अल्लाह आपका भला करे, ऐसे कोर्सेज हैं जिसके अंदर हमारे लोग ही पूरे होते, लाइक होटलिंग इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री। टैप्टा का अदारा है, ठीक है। उत्थे दाखला नहीं लेना, 2.5 लाख रुपए दे के अहमद शफीक साहब जो है कोथम वाले, उनसे कोर्स करना। अपने यार है जी, अहमद शफीक साहब बड़े बीबे आदमी ने, बहुत बीबे आदमी ने, ठीक है। अपने ऑफिस में, अपने जो उनका इंस्टीट्यूट है वहाँ पे बनने वाले बिस्कुटों का इतनी बड़ी ट्रे, मुझे इतनी वड्डी हो गई छोटी, एनी वड्डी ट्रे मैनू काल देने जो भी बच्चों ने प्रैक्टिकल में बनाना होता है ना, ठीक है। तो खाना छाना जो होता है वो जब भी बच्चों का प्रैक्टिकल होता है मुझे याद रखते हैं, ऐसे लोग मध्य पाई नहीं ना। लेकिन ये तो तमहीद हो गई। लेकिन 2.5 लाख रुपया दे के उनसे पढ़ना है हमने। अपने घर के पास पिछवाड़े में बने हुए अदारे में नहीं पढ़ना, क्योंकि बच्चा जो है वो ग्लैमराइज हो गया बहुत ज़्यादा। और सरकार ने अपने अदारों को ग्लैमराइज नहीं किया, लिहाजा हम जैसे लोगों को आपको बताना पड़ता है कि वहाँ पे एक अदारा एग्जिस्ट करता है, पल्लों स्कॉलरशिप भी लगता है। ये मैं एक मिसाल पेश कर रहा हूँ, ठीक है। इमरान खान साहब जो हैं उन्हें डिमांड साइड को मैनेज करना, सप्लाई साइड मैनेज नहीं हो सकती। सप्लाई साइड एक नस्ल ले जाती है, डिमांड साइड मैनेज करना। डिमांड साइड मैनेज क्या करना है? आप उनको रोजगार दें, और रोजगार देने के लिए आपको उन्हें रोजगार देना, नौकरी देना जरूरी नहीं है। आप उन्हें महारतें दे दें, रोजगार वो खुद ढूंढ लेंगे। और उसका क्या तरीका है आपके यहाँ, और ये
ये कबाहत सिर्फ पंजाब में ही है टैप्टा वाली, बाकी तीनों सूबों ने अपने हाँ ये कबाहत पलने ही नहीं दी। ठीक है, आप इसको एक्टिवेट कर दीजिए। 2 साल के कोर्सेज है ना, 2 साल का कोर्स होना चाहिए, 2 साल से कम वाला कोर्स हम नहीं मानते। 6 महीने का डिप्लोमा नहीं, 6 महीने वाला नहीं, 3 महीने वाला नहीं, 6 हफ्ते वाला ना 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 ना, ना। 2 साल। 2 साल। जितने भी इस वक्त टैप्टा के इदारे हैं उनमें 3 शिफ्टें शुरू कर दीजिए, सुबह की, शाम की, रात की। ठीक है, और उसको जो है वो बच्चों के लिए दाखिला मैंडेटरी कर दीजिए। आप यकीन कीजिए अगले 2 साल के अंदर 1 करोड़ नौकरी पैदा हो जाएगी। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ। मैं इसके मसले की वजह बताऊं, हाँ, टेक्निकल एक तो बात ये होगी, सबसे पहला हमारा इकोनॉमी का इशू ये है, इसको हम इस तरह एड्रेस कर सकते हैं। ये नहीं कि हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, कैपेसिटी एग्जिस्ट करती है। इसी तरह हमारे साथ एक तारा है पीवीटीसी, पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल। ज़कात के पैसे बजाय लोगों को वैसे देने के, इससे हम बच्चों की ट्रेनिंग देते हैं, दें। पीवीटीसी के पास भी कैपेसिटी अनयूटिलाइज पड़ी हुई। ठीक है, उसको भी हम पुश मारें और उसे कहें कि भाई चलाओ, सिंगल शिफ्ट, डबल शिफ्ट, ट्रिपल शिफ्ट पर चलाओ, तो ये 1 करोड़ नौकरी जनरेट करना कोई इशू ही नहीं है। लेकिन ये बात समझ नहीं आती। ज़रा समझ आएगी भी कैसे, जब आप तर्जमानों को रोज़ाना बिठा के नंबर देंगे और तुम्हारे 10 में से 8 नंबर तुम कम भौंके थे और तुम्हारे 10 में से 10 नंबर तुम कल ज़्यादा भौंके थे, इस तरह की आप मीटिंगें करें, तो ये जो असल जेन्युइन मसले हैं उसका क्या तरीका। हम अपना हिस्सा डाल देते हैं, ठीक है यार, हमसे हर बंदा मुकल्लद है ना, तो हमने कहना कि पाना अल्लाह मियाँ जी है, देखो मैं तो अपना हिस्सा पा दिता सी, ठीक है ना, बाकी फिर। लेकिन ये काम अगर रियासत के लेवल पे हो तो बहुत इफेक्टिव। अब सवाल पे आ जाए वापस। लेकिन बस मैं इस प्रोग्राम के तवज्जो से सिर्फ इतना सा मुतालबा करना चाह रहा हूँ कि 2 साल वाला जो डिप्लोमा है या कोर्स है, ये इसलिए अभी तक डिवैल्यू फिर रहा है कि आपने इसे एफए या इंटरमीडिएट के बराबर इक्वलेंस नहीं दी। बराए मेहरबानी इसको इक्वलेंस दे दें। ज़ाहिर जब ये काम करेंगे तो आपको साथ में ये भी करना पड़ेगा ना जी। अब इस पे आ जाए, सियासी अदम इस्तेकाम जब होता है, माशी मसाइल की निशानदेही करें, कौन कौन से पैदा होते हैं? देखिए, सियासी अदम इस्तेकाम जब होता है तो सबसे पहले यहाँ से सरमाया उड़ता है। एफडीआई उड़ जाती है। नहीं, एफडीआई तो उड़ती ही उड़ती है, लोकल सरमाया भी उड़ता है। जी, ठीक है, पाकिस्तान का बिजनेसमैन यहाँ से कमा रहा है लेकिन यहाँ पे री इन्वेस्ट नहीं कर रहा। वो दुबई में जाके कोई महंगा सा सड़ा भुसा सा, महंगा लेकिन सड़ा भुसा सा फ्लैट खरीद लेगा। ठीक है, वहाँ पे 1-2 मुलाजिम रख लेगा, फिलपैनेंट खवातीन कि जनाब वो उसकी सफाई सफाई कर लिया करें। लेकिन अगर वो यहाँ पे उस रकम से घर खरीदे तो कम अज़ कम एक अच्छी सोसाइटी के अंदर कनाल से ज़्यादा बड़ा घर आ जाएगा उसका। लेकिन वो ये नहीं, लेकिन वो घर तो यहाँ पे लोगों को रोज़गार देगा, वो नहीं वो खरीदेगा। तो जब ये पैसा इकॉनमी से निकल जाता है, कैपिटल फ्लाइट शुरू हो जाती है, ना सिर्फ कि बाहर वाला पैसा आना रुक जाता है बल्कि यहाँ वाला भी चला जाता है। अब छोटी सी मिसाल लें, हमारे बच्चे बरखुरदार हैं, काम करते हैं आईटी का, और अमेरिका में आर्डर पकड़ते हैं, यूरोप में पकड़ते हैं, लेकिन अपना पैसा दुबई में पार्क रखते हैं डॉलर की सूरत में या दिरहम की सूरत में, और जितनी जितनी ज़रूरत होती है उतना पाकिस्तान मंगवाते हैं, बाकी वो वहीं पे पार्क रखते हैं। हालांकि पार्क रखने का उन्हें फ़ायदा कोई नहीं है, लेकिन इधर आकर डिवैल्यूएशन हो जाएगी, अदम इस्तेहकाम जी, डिवैल्यूएशन हो गई, कुछ और हो गया, मेरे पैसे फंस गए। ठीक है, इस तरह तो दुबई में भागना आसान रहेगा ना, टिकट कटाई दुबई, ठीक है, 100 दिरहम का कामा, वहाँ से पार्टी आपको भिजवा देती है, डिवैल्यूएशन होती है, इन्फ्लेशन दादाजी, तो वो उससे महफूज रखते हैं अपने आप को। तो ये जो अनसर्टेनिटी है, इससे ये दूसरा काम होता है कि कैपिटल फ्लाइट हो जाती है। नंबर 2, जब अनसर्टेनिटी होती है ना, तो यहाँ से जो मैन पावर बाहर जानी होती है ना, वो भी अपनी नेगोशिएशन नहीं कर पाती प्रॉपर। वो कहते नौकरी दे तू, मैं तो नसा जी, तो वो जो वहाँ पे जाके हाई एंड के ऊपर उसने जॉब्स करनी होती है, वो वीक फुटिंग पे आ जाता है, वो वीक फुटिंग पे आ जाता है, बहुत नुकसान होता है। आपकी जो हुकूमत होती है, वो हुकूमती स्तर पे जो मुज़ाकरात कर रही होती है, जो नेगोशिएट कर रही होती है, वो नहीं कर पाती। ठीक हो गया, ये बहुत सारे नुकसान, और भी बहुत सारे नुकसान होते हैं। बिजनेस में नया प्रोजेक्ट शुरू करने से रुक जाता है कि पहले देख लें भाई ये किधर किस करवट ऊंट बैठ रहा है जी, एम्प्लॉयमेंट भी नहीं होती जी। ये मोटे मोटे बात की, अगर इसकी बारीकियों में उतरेंगे तो जाहिर है वो प्रोग्राम पूरा ही चला जाएगा जी। नेक्स्ट मैसेज खालिद सईद भट्ट का है। सलाम दुआ के बाद कहते हैं, दादाजी आपका इसरार होता है कि अपने बच्चों को बाहर के मुल्क भेजें ताकि इनका एक्सपोजर वसी हो। मैं भी आपका हामी हूँ, इस बात का हामी हूँ, मगर मेरे तजर्बे में ये बात आई है कि बाहर से आने वाले लोग ज़्यादातर, सब नहीं ज़्यादातर, शुद्ध वाक़या में हैं।
वो समझते हैं कि जो बात इनको खुद नहीं पता वो इस पाकिस्तान में रहने वाले किसी को भी मालूम नहीं होनी चाहिए, और फिर कैसे ढीठ बनकर बोंगियां छोड़ते हैं कि अल्लाह की पनाह। ये फरमा दीजिए कि एक्सपोजर के और भी तो जराए हो सकते हैं। देखिए बात ये है कि इनमें से जो अच्छे होते हैं उनको तो वो अपने पास ही रख लेते हैं ना। वो शुदा पार्टी हम वापस आने के लिए छोड़ते हैं। जो इनमें से अच्छे करैक्टर वाले लोग होते हैं भैया वो बहुत चालाक है, वो उनको बेटियां भी देते हैं, उनको अपने बेटे बना लेते हैं और उनको वहीं पे रख लेते हैं। बंदा काबिल होना चाहिए। वो उनको आपसे कोई हमदर्दी नहीं है, वो आपका बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रेन जो है वो अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेते हैं। चालाक कौम है ना। अब देखें ना, एक बंदा 17 साल इंग्लैंड में काउंटियां खेलता रहा, उसको वापस भेजा ना उन्होंने। नहीं था ना। नहीं सर्दी बड़ी। अच्छा जी। देखिए मैंने जनरलाइज बात की है, मैंने कोई पर्टिकुलर बात नहीं की है। पाकिस्तान से जाने वाला जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट बंदा होता है उसको वापस नहीं आने देते। मैं इस वक्त एक ग्रुप को ऑब्जर्व कर रहा हूं, ठीक है। उस ग्रुप में उस साल के अंदर 8 बच्चे गए थे एक डिसिप्लिन के अंदर, ठीक है, 3 मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में 8 बच्चे पढ़े और उन 8 में से 5 ने अपनी जगह के ऊपर एक्सेल किया, मतलब कि टॉप 10 में रहे वो, ठीक है। आप यकीन करें अभी 8वां सेमेस्टर है उन बच्चों का, 4 साल डिग्री प्रोग्राम में जॉब्स हो चुकी हैं, 3 ऑफर लेटर जेब में है। जिन कंपनियों ने तरक्की करनी होती है वो तालीमी इदारों पे ऐसे नजर रख के बैठी होती हैं। 3 कंपनियों की तरफ से उनके, और सेमेस्टर कौन सा चल रहा है? आखिरी 8वां आखिरी अभी मुकम्मल नहीं हुई डिग्री, लास्ट सेमेस्टर में। तो 3 ऑफर्स उनकी जेब में है। 8 में से 5 की बात कर रहा हूं, और उनमें से उन्होंने सिर्फ वापस आना है वीजा लगवाने के लिए। अब वो वापस आएंगे, जिस मुल्क का ऑफर लेटर है उस मुल्क का वीजा लगेगा और वो फिर वहां पे चले जाएंगे। अभी तो पढ़ने गए हैं ना, तो वहां पे पढ़ने की एक शर्त में ये भी होता है कि आप पाकिस्तान वापस जाएंगे, तो पाकिस्तान वापस आएंगे, 2, 2.5, 3 महीने गुजारेंगे, 6 महीने भी गुजार सकते हैं सारा। फिर कुछ 1-2 की शादियां भी रखी हुई हैं, ठीक है। मेरे पे जनाब पूरा गन पॉइंट है कि आपने आना है, उन्हें माफी दे दो तो तक ही सी, ठीक है। बाकी अब खुद परफॉर्म करो जिंदगी के अंदर, हमें याद कर लेना, दुआ कर देना हमारे लिए जब कभी हम याद आए, पता नहीं याद आए भी कि ना आए आपको, ठीक है। हमने तो अपने ज़मीर को मुतमईन करने के लिए ये काम किया था। तो कहने बाकी 3 जो है ना वो लूड़ फिर रहे हैं, उनको कोई नहीं घुसने दे रहा, ठीक है ना। उनको इंटर्नशिप बड़ी मुश्किल से देती थी और किसी मल्टीनेशनल ने उनको नहीं घुसने दिया। क्यों? लेवल, कैलिबर, चौधापन। तो बट सब ये होता है, ठीक है ना, समझ गए ना। हाँ, ये जो बचपन पहले 3 साल के अंदर तरबियत हो जाती है ना बच्चे की पूरी शख्सियत की, आइंदा तमाम एजेस टू कम, ये उसमें होता है। मैंने 17 काउंटियों का आपको तस्करा तो कर ही दिया, लिहाजा आगे चलते हैं। अब बेनामी मैसेज है, बेनामी फोन कॉल कभी आई है? नहीं। अच्छा, नहीं आई। मुझे बेनामी मैसेज आया, मैं अटेंड ही नहीं करता। कहते हैं इन्फ्लेशन का रेट 29% अप्रॉक्सीमेटली, टैक्स टू जीडीपी रेशो जो है 11%। अच्छा, मजीद ये फरमाइए कि क्या जीडीपी साइज को ब्रॉडन करना मसले का हल है, और अगर है तो कैसे होगी जीडीपी का साइज बढ़ा? देखिए जीडीपी का साइज बड़ा होता है वैल्यू एडिशन। आप आउट ऑफ नोवेयर भी वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप चलती हुई मशीन के अंदर डांग दे के मशीन भी बंद कर सकते हैं, जिस तरह हमने की एग्रीकल्चर की। हमारी मशीन चली जा रही थी ना। नहीं रोको। मैंने तो पहले मैंने दसो की तो हमने मशीन के घूमते, इकोनॉमी के घूमते पहिए में डांग ठोकी है और वो मशीन बंद हो गई है। डांग भी टूट गई है वैसे आपस की, और मशीन भी गड़ करके, मशीन भी गड़ करके उसका पटा टूट गया है, ठीक है। पुली का पता टूट गया जी, ठीक हो गया। अब जिसने वो पटा डालना है ना वो नशा करके बैठा हुआ है, ऐसे कह रहा था। नहीं, वो तो डांग फेर गया। इसको कहते डांग फेरना। तोहफा है दादाजी, अपने पे भी तोहफा है वैसे। इसको कहते हैं डांग फेरना। गल की सी जीडीपी को बड़ा करना, जीडीपी को बड़ा करना ही मसले का हल है। देखिए आप अगर अल्लाह आपका भला करे वो बेच डालेंगे, सिर्फ रुई बेच डालते हैं अगर, ठीक है। और कितने मिनट हो गए जी? मैं आपको टाइम बताता हूँ बस। रुई बेच डालते हैं तो आपकी जीडीपी का साइज छोटा रहेगा। आप उस रुई में से बीज निकाल देते हैं तो उसकी बेलें बना देते हैं, गांठें बना देते हैं, तो उसका रेट बढ़ गया। अब जो बनोला है वो आपने उठाया
तो बनोला आप लेके गए एक्सपेलर के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर। सॉल्वेंट ने पहले बड़े प्यार से उसका छिलका उतारा, नीचे से गिरी निकल आई, उसने गिरी को क्रश किया, क्रश करके उसको प्रेस किया, ऑयल निकला, फिर उसको गर्म करके प्रेस किया, फिर उसमें केमिकल डाल के फिर उसको प्रेस किया और यूँ उसमें से ऑयल निकाला 16%। ठीक हो गया। अगर आप एक्सपेलर में नहीं लेके गए, सॉरी आप सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में नहीं लेके गए, तो आप एक्सपेलर में ले गए। एक्सपेलर ने उसको तगड़ा खली निकाली और उसका बना दिया किसी क्या उसे कहते हैं, उसमें से 6% ऑयल निकाला, जबकि उसने कितना निकाला 16%। ठीक हो गया। अब उस ऑयल को उठा के, अभी मैं कॉटन की तरफ नहीं गया, अब उसकी रेट खल का रेट प्राइस और निकल आई, उसकी प्राइस और निकल आई। अगर वो 100 रुपये का बनौला आया था तो दोनों चीज़ें 140 की बिक गई, 50% वैल्यू एडिशन हो गई। अब बनौला तो चले, उसकी खली तो उठा के दे दें जानवरों को, तो वो उनके दूध अपना ग्वालिश वाले ले जाएं, इधर आ जाएं। ऑयल के आपने घी बनाया, ठीक है, घी को आपने पैक किया और पैक करके बेचा, तो वो जो ऑयल जिस रेट पे आया था, घी उससे 1.5-2 गुना प्राइस के ऊपर बिका, तो वैल्यू एडिशन होती गई। जितनी वैल्यू एडिशन होती गई उतना उसकी प्राइस बढ़ती गई, उतना जितना प्राइस बढ़ता गया उतना जीडीपी के अंदर इजाफा होता गया। कॉटन पे आ जाए, कॉटन बेच देंगे, ठीक है, कम पैसे की बिकेगी। उसका धागा बना के बेचेंगे, बेहतर हो जाएगा, उससे ज़्यादा का बिकेगा। धागे का कपड़ा बुन के बेचेंगे, उससे ज़्यादा का बिकेगा। कपड़े को रंग के करके बेचेंगे, डाई करके बेचेंगे, ब्लीच करके बेचेंगे, उससे ज़्यादा का बिकेगा। उस कपड़े का आप गारमेंट काट लेते हैं, गारमेंट बना के बेचेंगे, उससे ज़्यादा का बिकेगा। और अगर उसका आपने ब्रांडेड गारमेंट बना दिया ना, तो फिर तो क्या ही कहने। 100 रुपये की कॉटन की से बनी हुई शर्ट $30 की बिकती है अगर वो ब्रांडेड हो तो जी। सॉरी, $1 की बनाई हुई शर्ट $30 की बिकती है, तो वैल्यू एडिशन कितनी हुई? 30 गुना वैल्यू एडिशन, कम अज कम। इसलिए हज़ारों अरब डॉलर की जीडीपी की बात नवाज शरीफ करता था ना, किस ताकि सबको बराबर हिस्सा मिले। जब आप जीडीपी का साइज बढ़ा देंगे, टैक्स भी ज्यादा इकट्ठा होगा, लोगों को रोजगार भी ज्यादा मिलेगा, और बाकी अखराजात, चौकीदार के अखराजात भी हम पूरे बल्कि नाजो नखरे के साथ उठा पाएंगे। ठीक है। आपको मैं एक बात बताऊं? बताइए। आपको पता कराची का एक आईजी पुलिस जो था, उसका अपना हेलीकॉप्टर था? नहीं, ये नहीं पता मुझे। नहीं पता। जाती हेलीकॉप्टर था भाई, सॉरी, जाती तैयारा था, और जब भी उनका दिल करता था वो शाम मनाने के लिए दुबई चले जाते थे। ठीक है। कैसे कैसे अफसर रहे, कभी ना सुने थे ना? नहीं। हाँ। और सबसे ज्यादा अरसा कराची में उसने सर्व किया, ठीक है ना? उन्हें भला की कीता जी, बल्क डील की हुई थी। किसके साथ? मुतहदा वालों के साथ। अच्छा। कराची आपके हवाले, बताओ मुझे क्या दोगे रोजाना का? और रोजाना का उनको बड़ा क्या होता है? पेटी होती, खोखा होता है? पेटी छोटी होती है, खोखा बड़ा होता है। रोजाना के 2 खोखे मिलते थे रोजाना। अच्छा, 60 खोखा महीना, बड़े पैसे हैं यार। त्यारा तो छोटा रहेगा। साल की बात करना भाई, ठीक है ना जी। 720 खोखा दादाजी, बड़े पैसे होते हैं, बहुत पैसे होते हैं जी। दादाजी सवाल बहुत ज़्यादा आया है, मैंने कोशिश की से जान छुड़ाऊं। मुजम्मिल हुसैन कहते हैं दादाजी इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी पे तबसरा फरमा दें, और वो हमने खबर पढ़ दी है यार अपने दो दिन पहले प्रोग्राम के। और मौजम जो है वो ये कहते हैं दादाजी, ये बताइए कि DFS के एक ब्रांड है जिसकी वो ग्लोरी गाड़ी है SUV स्टाइल की, और एक वो फैमिली कार भी है। चाइनीज जो ब्रांड आ रहे हैं, इनका पाकिस्तान में मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान के अंदर चाइनीज जो है वो FAW जो है, फा वही जो है, उसको ही को 5-6 साल हुए हैं जो टेस्ट हुआ है पाकिस्तानी सड़कों का जी। ठीक है भाई। मैंने फॉ के 1-2 गाड़ियां देखी हैं, वो इतना का धुआं उड़ाती जा रही होती हैं कि मुझे समझ नहीं आती कि सड़क पे क्यों है, इसका चलान क्यों नहीं हो रहा, इसको उठा के कोई परे नहीं फेंक रहा। अब जाहिर है कि चाइनीज गाड़ियों ने अभी इन रोड्स पे चेक होना है, नंबर 1, और दूसरा उनके लिए पार्ट्स आफ्टर सेल की फैसिलिटी अभी इस्टेब्लिश होनी है, जो कि जापानीज़ गाड़ियों के लिए हो चुकी हुई है। होंडा, सुजुकी, टोयोटा का आप किसी भी गांव पे रुक के, किसी भी शहर में रुक के उसका कोई पार्ट तलब करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत ढूंढने के बाद मिल जाएगा। इसके लिए तो आपको फिर इंतजार ही करना पड़ेगा। जाहिर है कि सोस्ट का बॉर्डर खोल जाए तो फिर पार्ट्स आएंगे। किसी डीलर को मेहनत करेंगे कि भाई तू गाड़ी में रख के मंगवा दे। तो कहने का मतलब ये है
कि चाइनीज गाड़ियों की अभी मार्केट बेस डेवलप नहीं हुई। जब आएंगी, अब देखिए ना, एक गाड़ी आ रही है शिंक्यांग कि क्या इस नाम की गाड़ी है, जो कि मेरा ख्याल है 1300 सीसी है या 1600 सीसी है, और कहा जा रहा है कि वो 20 लाख से नीचे नीचे लॉन्च होगी। यानी सिटी और यारिस के मुकाबले की गाड़ी है, ठीक है। और फैसिलिटीज़ वाइज और उसकी सहूलतें बहुत ज़्यादा हैं सिटी और यारिस के मुकाबले में। ठीक है, सेडान है, मतलब सेडान है, डिगी वाली गाड़ी, ठीक है। और वो ये 2021 के अंदर इंट्रोड्यूस हो जानी है, और 2021 के अंदर इंट्रोड्यूस हो गई तो वो डायरेक्ट आके सिटी को और यारिस को, करोला को, टोयोटा करोला को compete करने लगी है भाईजान जी। और कितना फ़र्क है, बेसिक अप फ्रंट 8 लाख रुपए का 9 लाख रुपए का फ़र्क है, और ये फ़र्क सोचने पे मजबूर करेगा। लेकिन मैं कल देख रहा था कि प्रिंस पर्ल जो है वो 11 लाख की है जी। और गाड़ी लगती है, आप उसके पास से गुजरे तो आपको गाड़ी लगती है, मजाक नहीं लगती। और उसके मुकाबले में जो नया सुजुकी आल्टो का मॉडल आया है जो कि 3 डब्बा लगता है और जिसमें उसका अशरे शीर भी नहीं है जो प्रिंस पर्ल के अंदर है, लेकिन प्रिंस पर्ल नहीं बिक रही और वो सुजुकी आल्टो बिकी जा रही है। कस्टमर देखेगा ना कि ये जो प्रिंस पर्ल चल रही है सड़क के ऊपर, प्रिंस पर्ल वालों को तो माती नहीं है, अकल ही नहीं है। वो 15-20 गाड़ियां एवं ही को मेरे वर्गे ਨੂੰ दे दियो। जाती मशहूरी नहीं यार, आपको पता है किसी दौर के अंदर आज से कोई 25-30 साल पहले होंडा का जो नया मॉडल आना होता था CD70 का, ठीक है ना, वो खाकसार भी चलाते, वो टेस्ट ट्रायल होता है। और जापानी कंपनियां दादाजी मैकेनिकों को जापान लेके जाती रही हैं। जी नहीं, वो आता था और यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह जितनों ने भी वाले सीखा है, ड्राइविंग सीखी है, वो उस मोटरसाइकिल पे सीखी। वो हमारा नहीं होता था, उन्होंने होता था कि रोजाना 80 किलोमीटर इसको चलना चाहिए लाहौर की सड़कों के ऊपर। तो जिसको जरूरत होती थी ना भाई, लीटर पेट्रोल पुआ ले आया, ठीक है, मतलब टाइम लगेगा टेस्ट होने में चीजों को। रात को पता चलता था कि 2-4 लीटर की बचत भी हो गई। दादाजी टाइम खत्म हो गया, सबसे लग रही है। सामीन इकराम, आज के लिए इतना ही। गुजारिश एक है जो हम आपसे करते रहेंगे, फेसबुक पेज लाइक कर दो, फेसबुक पेज लाइक कर दो वो। और इस प्रोग्राम के बाद एक वक्फा होगा और उस वक्फे की वजह ये होगी कि कुछ तिब्बी ज़रूरियात की बुनियाद के ऊपर हमें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। लेकिन जब ये प्रोग्राम आपकी समातों से टकराएगा तो हम हॉस्पिटल से वापस आ चुके होंगे। थोड़ा सा एडवांस में कर रहे हैं। अगर तो डॉक्टर ने सीढ़ियाँ चढ़ने की इजाज़त दी तो फिर इसी हफ्ते में आपसे दोबारा मुलाकात हो जाएगी, वरना फिर अगले हफ्ते तो मुलाकात होगी ही इंशाल्लाह। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे। आमीन। दादाजी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल था, आज का स्पेशल एपिसोड आप देख रहे थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।